जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि बूढ़े पिता का भरण पोषण करना बेटे का कर्तव्य है। इसी पर एक जजमेंट हमारे पास है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि बूढ़े माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके बेटे के ऊपर है। अब इसमें क्या कहा गया, इसी पर चर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो हालांकि दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों से यह पता चला कि पिता के पास कुछ कृषि भूमि है, फिर भी वह उस पर खेती करने में सक्षम नहीं है। वह अपने बड़े बेटे पर भी निर्भर है, जिसके साथ वह रहता है। पिता ने पूरी संपत्ति में अपने छोटे बेटे को बराबर का हिस्सा दिया, लेकिन 15 साल से अधिक समय से उसका भरण पोषण उसके छोटे बेटे द्वारा किया जा रहा। भले ही यह तर्क वितर्क के लिए पिता कुछ कमाता हो या न कमाता हो, पिता की कोई इनकम है या न हो, ऐसी व्यवस्था में अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करना पुत्र का पवित्र कर्तव्य और दायित्व है। इसी पर हमारे हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आया है। तो हाई कोर्ट द्वारा बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि हिंदू धर्म में दिखाए गए माता पिता के महत्व को रेखांकित करते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि आपके माता पिता आश्वस्त हैं तो आप आश्वस्त महसूस करते हैं, यदि वह दुखी हैं तो आप भी दुखी महसूस करेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता आपका ईश्वर है और माँ आपका स्वरूप, वे बीज हैं, आप पौधा हैं। यही नहीं, हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उनमें जो भी अच्छा या बुरा है, यहाँ तक कि निष्क्रिय भी हैं, तब भी वह आपके अंदर एक वृक्ष बन जाएंगे। तो आपके माता पिता की अच्छाई और बुराई दोनों आपको विरासत में मिलती है। एक व्यक्ति पर जन्म लेने के कारण कुछ ऋण भी होते हैं, तो उन ऋणों की पूर्ति बेटा बेटी ही पूर्ति करती है। यह एक आध्यात्मिक विषय हो सकता है, आप मान सकते हैं, यह हाई कोर्ट का एक स्पष्ट तौर पर कहना था। अब इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिसमें पिता द्वारा अपने छोटे बेटे के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण आवेदन दायर किया था, यानी 125 के तहत अपने छोटे पुत्र के खिलाफ 125 का मुकदमा दाखिल किया था। उनके 2 बेटे हैं और उनका छोटा बेटा पिता के अनुसार झड़ालू प्रवृत्ति का है और थोड़ा सा क्रूर व्यवहार करता है, जिससे शारीरिक हमले भी शामिल हैं। पिता ने दावा किया कि ऐसे मामलों में जहां उनका छोटा बेटा इस तरीके से चीजें करता है, तो ऐसी व्यवस्था में उनको उस तरीके से वो चीजें न मिले। न्यायालय ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर तय किया। क्या तय किया वो भी आपको बता दे रहा हूं कि क्या यह निर्धारित करने के बिंदु पर कि क्या पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और पुत्र अपने पिता का भरण को पोषण करने में असमर्थ है या उनकी अपेक्षा करता है। न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष साक्ष्य के उचित सराहना पर आधारित था।
न्यायालय ने यह भी बिंदुवार एक प्रश्न किया कि क्या भरण पोषण की मात्रा यहाँ याचिकाकर्ता पुत्र की आय और देनदारी को ध्यान में रखते हुए अनुपातिक है, इसी परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। अदालत ने पाया कि विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दलीलों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा अदालत ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में मनोज साव यानी जो डिफेंडेंट था ने यह उल्लेख नहीं किया कि उनके पिता के पास ईंट भट्टा है और वो ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कृषि भूमि से कमाई की। तो कोर्ट ने कहा कि 3,000 रुपया की भरण पोषण राशि को अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता। तदनुसार निर्धारण का दूसरा बिंदु भी पिता के पक्ष में है और पुत्र के विरुद्ध तय किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि निर्धारण के उपरोक्त बिंदु पर नीचे अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार यह आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने योग्य है। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन नंबर 535/23, केस टाइटल मनोज कुमार @ मनोज साहो बनाम झारखंड राज्य और अन्य। चूंकि हमारे YouTube के दर्शक हमेशा यही पूछते हैं कि भैया केस टाइटल भी बताया करिए, तो केस टाइटल ऐसे नहीं बताया जाता, कुछ फीस दीजिएगा तब जो है केस टाइटल आपको बताया जाएगा। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आगे से जब आपका प्रश्न रहे कि केस टाइटल केस लॉ क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं और उसी पढ़ाई की व्यवस्था में आपको हम लोग जजमेंट के बारे में चर्चा परिचर्चा आपके समक्ष हम अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आप ऐसे कहिएगा केस टाइटल बता दीजिए, तो भैया मिलिए, हम आपको केस टाइटल क्या पूरा केस ला दे देंगे। लेकिन जब आप मैसेज करके पूछिएगा कि केस टाइटल क्या है, तो उसकी फीस हम लोग लेते हैं, क्योंकि आप हमारे मुवक्किल नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं। तो ऐसी व्यवस्था में दोबारा इस तरीके से प्रश्न न करिए कि केस टाइटल क्या